नमस्कार दोस्तों, फाइनली गूगल के तरफ से एक बिगेस्ट अपडेट आ गया है जिसमें कि अब आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो किसी को भी लीक नहीं होगी और किस तरीके से अब आपका मोबाइल और ज़्यादा सिक्योर होने वाला है, क्योंकि गूगल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक नया न्यू सिक्योरिटी अपडेट जिससे कि आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है वो सैमसंग का हो, वन प्लस का हो, नथिंग का हो, वीवो का हो, मोटोरोला का हो या किसी भी कंपनी का हो, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो फाइनली अब आप पूरी तरीके से सुरक्षित होने वाले हैं। क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसमें चैट कर रहे हैं या इंटरनेट सर्च कर रहे हैं या कोई ऐसा सेंसिटिव पार्ट यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का जो लोगों के बीच में शेयर नहीं होना चाहिए, तो फाइनली वो इन्फॉर्मेशन आपके हमेशा सिक्योर रहे और वो थर्ड पार्टी के पास बिल्कुल ना जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी को वो इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्या होता है, मोबाइल आपकी जेब से गिर गया या आपकी जेब से चोरी हो गया या कहीं आप घूमने गए तो वहाँ पे आपका गिर गया या चोरी हो गया, तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है आपके डेटा का उसे मिसयूज़ करके या उसे रीयूज़ करके आपके ऊपर क्लेम या बात करी जाए तो आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश ना की जाए। तो फाइनली एक बिगेस्ट अपडेट आपके लिए आ गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वीक पॉइंट होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के लिए वो होते हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दिन में। एक तो अंडर डिस्प्ले या साइड या पीछे आप फिंगर स्कैनर करके जो नॉर्मली आप अपना मोबाइल ईजिली खोल लेते हैं, और दूसरा फेस अनलॉकिंग, वो बहुत ही ज़्यादा वीक फीचर होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डायरेक्टली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा अनलॉक किया जा सकता है। तो इसलिए गूगल ने एक बिगेस्ट अपडेट दे के अब गूगल प्ले के अंदर स्पेशली सर्विस अपडेट आया है, जो आपको नया वर्जन देखने के लिए मिलता है वो 25.14 देखने के लिए मिलता है। चेक कर लीजिएगा, गूगल प्ले का वर्जन वो लेटेस्ट है। तो फाइनली ये अपडेट जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुका है। गूगल प्ले खोलेंगे, उसके अंदर गूगल प्ले का अपडेट चेक करेंगे, या स्पेशली बात करी जाए तो आप तब मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको गूगल प्ले एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी। तो सिक्योरिटी अपडेट चेक कर लीजिएगा, जो नॉर्मली अपडेट वर्जन है वो 25.14 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो फाइनली ये फीचर आपके मोबाइल में अपडेट हो चुका है, क्योंकि स्पेशली सिक्योरिटी अपडेट जो आते हैं ज़्यादातर लोग उसमें डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली अपडेट करके मोबाइल कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं। मेरी तरह मैं भी नहीं चेक करता हूँ, बट जो नई अपडेट आई है उसके अनुसार अब आपका मोबाइल और ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो डेटा होता है, जैसे कि चैट डेटा हो गया या स्पेशली बात करी जाए तो आपने इंटरनेट पे जो भी सर्च करा है वो सब कुछ ज़्यादा का मैक्सिमम लाइव डेटा जो होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर होता है, लेकिन बैकअप के तौर पे आप क्लाउड भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्लाउड में तब आपको किसी नए मोबाइल में या मोबाइल रीसेट करते हैं तभी उस क्लाउड डेटा का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो डेटा है वो आपके मोबाइल फ़ोन में ही सिक्योर है। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल गिर गया या चोरी हो गया, तो वहाँ पे अब किस तरीके से उस डेटा को सिक्योर किया जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है। तो गूगल के इस नए फीचर में आपको मतलब ये है कि आपका मोबाइल गिर गया या स्पेशली खो गया या आपने लंबे टाइम के लिए रख दिया कि हाँ मैं अब मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और वो किसी के हाथ लग गया इसका तो इस फिंगर से भी, या फिंगर ऐड कर रखी है या फेस सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पे भी अनलॉक होने का खतरा होता है मोबाइल का। तो वो 72 घंटे के अंदर मोबाइल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब मोबाइल रिबूट हो जाएगा, और दोबारा से स्टार्ट होने के बाद बस एक छोटा सा अपडेट था, मोबाइल ऑटो रीस्टार्ट होना है 72 घंटे में। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। 72 घंटे का मतलब यह है कि आपका मोबाइल गिर गया, क्योंकि चोर जाके एकदम चुरा के उसे अनलॉक तो करेगा नहीं, पहले 2-4 दिन बिल्कुल बंद करके रखता है मोबाइल को, और वहाँ पे वो, क्योंकि आजकल डायरेक्टली ऑफ फीचर नहीं आता कि आप डायरेक्टली चाहें तो बस मोबाइल को रीस्टार्ट कर सकते हो, वो रीस्टार्ट नहीं करते, वो डायरेक्टली सिम निकाल के बस मोबाइल को रख देते हैं। तो उस कंडीशन में 72 घंटे तक आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होता है तो वो ऑटो रीबूट हो जाएगा, तब मोबाइल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो हम ईजिली हर दिन यूज़ करते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप अपना मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे तब आपको दोबारा ओपन करना है तो मैनुअल पासवर्ड डालने होंगे, तो ना वो फिंगर स्कैनर से खुलेगा, ना फेस अनलॉकिंग फीचर से खुलेगा, या अदर्स इन डिस्प्ले फिंगर है या किसी से भी तो नहीं खुलता है। तब तक आप मैनुअल पासवर्ड डाल के आप एंटर नहीं करते, तब तक वो मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से डिसेबल होता है। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ईजिली इन छोटी छोटी ट्रिकों से अंदर घुस जाती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा एज़ पर गूगल क्लेम। और रिबूट होने के बाद आप पूरी तरीके से मैनुअल ही पासवर्ड डाल के एंटर कर सकते हैं, नहीं तो फिर पूरे मोबाइल को रीसेट करना होता है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंडिया में रह रहे हैं और आपका मोबाइल गुम गया है तो अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वेबसाइट पर जाके अपने मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे उस मोबाइल में कोई भी सिम डलती है, क्योंकि जो उसका EMI नंबर होता है वो जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पर आप रिपोर्ट करते हैं तो वो ट्रैकेबल हो जाता है और वो कोई भी सिम डालता है। ये सिर्फ फीचर इंडिया के अंदर है, तो वहाँ पे आपका मोबाइल खोया हुआ ईजिली मिल जाता है, क्योंकि उस EMI नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसी कोई सिम डलती है ऊपर जैसे मालूम चल जाता है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में सिम आप खरीद रहे हैं और आपने पुरानी भी खरीद रखी होगी, क्योंकि सभी का वेरिफिकेशन हो चुका है, तो फाइनली उसका करंट एड्रेस मिल जाता है बंदे का जिसने आपका मोबाइल मतलब किसी ने थर्ड पार्टी ने चुराया, उनने किसी और को आगे बेच दिया, तो फाइनली आपका मोबाइल तो 100% रिकवर हो जाता है और जिससे उनने खरीदा है वो भी पकड़ा जाता है। तो मतलब इंडिया में मोबाइल चुरा के घूमना या उसे रीयूज़ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। 72 घंटे में ऑटो रीसेट होके आपका जो मोबाइल है वो फाइनली मैनुअल पासवर्ड पे आ जाएगा। ये ही सेम फीचर जो है वो आपको आईफोन के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। 18.1 के ऊपर के अपडेट जो है आईफोन में, उनमें भी ये फीचर दिया गया है, जो फाइनली अब 72 घंटे में ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। तब तक 72 घंटे के अंदर आप अपने मोबाइल को एटलीस्ट एक बार भी ओपन नहीं करते हैं, तो एक बार भी ओपन कर लिया तो फिर वो नेक्स्ट 72 घंटे के लिए बढ़ जाता है। लेकिन विद इन अ वीक के अंदर वो मैनुअली पासवर्ड भी मांग लेता है, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि फिंगर स्कैनर या फेस स्कैनर के चक्कर में आप अपने मोबाइल का पासवर्ड ही भूल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये भी होता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा हो जाती है कि अब कैसे रिकवर करूँ अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड। बाकी जो क्लाउड होते हैं या कंपनी की अपनी ईमेल आईडी होती है, जैसे सैमसंग क्लाउड होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपको रीसेट करने का, तो इस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो भी आप ईमेल आईडी डाल लें उसका पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा या लिख के कहीं रखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।